हम लोग अभी जो है इंडियन इकोनॉमिक्स आप लोग को बता रहे थे। और एक मिनट, है ना। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ बातें बताए थे और कुछ बातें बताना बाकी रह गया था, जिसको आज के क्लासेज में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स कि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, व्हाट माइट हैव बीन द सिचुएशन, क्या उस समय की स्थिति रही होगी। क्योंकि जैसा कि हम लास्ट क्लास में बताएंगे कि टुडे वी आर फेसिंग so many problem in Indian economy even after more than 75 years of independence. Then what might have been the situation of Indian economy in 1947, जिसके अलग अलग फीचर्स को देखे थे, जिसके अलग अलग नेचर्स को देखे थे। इंडियन इकोनॉमी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडर डेवलप कहते हैं, डेवलपिंग कहते हैं, ये सारे डिस्कशन किए थे। उसमें से कुछ और टर्म बच गए थे जिसको आजकल क्लास में डिस्कस कर देंगे, और उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे नेक्स्ट क्लासेज में इंडियन इकोनॉमी का जो फीचर्स है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात करेंगे। और चूँकि जब से कोविड आया है तब से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19, मतलब 19 में आते इसलिए कोविड-19 कहते हैं, कोरोना वायरस 19 के बाद की स्थिति हमारी क्या है, स्थिति भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए, और इसका रेफरेंस बुक्स आपको पढ़ना है कि सर हम किस किताब को रेफ़र करें। तो सबसे पहली बात, मिश्र एंड पुरी द बेस्ट बुक है आपके लिए, उसमें सारा कुछ एक जगह दिया हुआ है, अगर पढ़ते हैं तो। नहीं तो फिर रमेश सिंह है, या फिर लाल एंड लाल है, पी.के. धर है, बहुत सारे बुक्स है, और जो आपके सिलेबस के हिसाब से मैच करता है उसके हिसाब से इसको बनाइए। और इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स में जो पढ़ने के लिए है, छोटा छोटा नोट्स बनाइए, क्योंकि यही इंडियन इकोनॉमी कल के यदि आप आरबीआई में एग्ज़ाम के लिए अपेयर होते हैं तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और चूँकि यही पेपर होता है, चूँकि ऑनर्स का जो पेपर है वही आपका कल होकर किसी भी मेंस का पेपर आपका होता है, अगर इकोनॉमिक्स रखते हैं एज ऑप्शनल तो। ठीक है, चलो चलिए हम लोग शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी का जो फीचर्स है उसके बारे में। लिखिए बैकवर्ड इकोनॉमी, नेक्स्ट उसी में जुड़ते जाइए। बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी। दिखाए थे, बैकवर्ड इकोनॉमी दिखाया गया, चलिए ठीक है। अच्छा, ये सब हो गया था, ओके मैम। स्टैग्नेंट इकोनॉमी भी बता दिए थे। हाँ, एक डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी, चलिए हम लोग बैकवर्ड इकोनॉमी पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी कुछ लिखा देते हैं, डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी क्या है? डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है ना, जिसमें जो फिजिकल हमारा जो मशीनरी था वो पूरी तरीके से डेप्रिसिएट हो गया था, मतलब हिंदी में तो खराब हो गया था, उसको बोलते घिस गया था। जो हम लेक्चर में बताए हुए थे कि जो हमारे पास मशीन थे, जो हमारे पास फैक्ट्री थे,
उसका यूज जो है एक्सेस हुआ था, जितना वो कैपेसिटी था उससे ज़्यादा उसका आपका यूज हुआ था, जिसके कारण कहते हैं कि इकोनॉमी हमारा क्या था, डिप्रिसिएटेड। चलिए इसको लिखा देते, लिखो डिप्रिसिएटेड इकोनॉमी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, at the time of independence, Indian economy was a depreciated economy, was a depreciated economy, was a depreciated economy, where no arrangement were made, where no arrangement were made, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, हिंदी में बोलते ना, where no arrangement were made to replace the depreciated physical capital, depreciated physical capital, बता रहे हैं इसको, depreciated physical capital, capital asset कर दो, capital asset on account of their excessive use, on account of their excessive use, on account of their excessive use, है ना जी। मतलब जब देश को आज़ादी मिला तो हमारे पास जो मशीन मिला, जो फैक्ट्री मिला, वो डिप्रिसिएटेड था, लेकिन उसमें किसी तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसे रिप्लेस कर दिया जाए, तो अगर उसे रिप्लेस, मान लो बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब फीज है, तो अगर तो बोले डिप्रिसिएट, जल ही नहीं रहा, कितना भी उसमें करंट दे रहे हैं, कुछ करंट नहीं चल रहा है, इसका मतलब उसे रिप्लेस करना है। तो ऐसी व्यवस्था कोई नहीं की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जिसके कारण जो हमें इनहेरिटेंस में आज़ादी के बाद जो मिला, जो एसेट्स मिला, वो क्या था, जो फिजिकल कैपिटल मिला, जो फिजिकल एसेट्स मिला, वो डिप्रिसिएटेड था, है ना। क्या था, जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे कि क्षमता किसी तराजू का है 20 किलो को तोलने का, और 50 किलो बैठा दीजिएगा आदमी, तो क्या होगा, वजन तो सही नहीं देगा। और हर की क्षमता होती है, मैंने एग्जाम्पल दिया था जनरेटर का, क्षमता है 100 बल्ब जलाने का, जलाइए 200 बल्ब, है कि नहीं। तो मान लो वो ख़राब हो गया तो उसे फिर से ठीक करेंगे तब ना वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के द्वारा आज़ादी के पहले नहीं किया गया था। तो आज़ादी के बाद हमें एसेट मिला, जो फिजिकल एसेट मिला, क्या मिला, डिप्रिसिएटेड था। लिखिए, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार पीरियड, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार पीरियड, during the second world war period, Indian industry had to work, Indian industry had to work, Indian industries had to work, had to work, है ना, Indian industry had to work, had to work day and night, which resulted into, day and night, which resulted into heavy loss of plant and machinery, heavy loss of plant and machinery, heavy loss of plant and machinery in terms of wear and tear, in terms of wear and tear, ब्रैकेट में लिख लो डेप्रिसिएशन, वियर एंड टीयर क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। efficiency of Indian industries declined, efficiency of Indian industries declined, efficiency of Indian industries declined, declined because no replacement of, because no replacement of excessively used machineries, excessively used machineries, used machineries, used machineries were made. Hence English people, hence English people
लेफ्ट इंडियन इकोनॉमी डेप्रिसिएटेड, लेफ्ट इंडियन इकोनॉमी डेप्रिसिएटेड। जैसे तुमसे गाड़ी कोई मांग के ले जाता है ना जी, और धक्का मार दिया तो टूट गया, तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उसको बना के दे, जो डिप्रिसिएट हुआ, और तुमको ऐसी दे देगा, है कि नहीं? तो गलत बात है ना। वही बात है कि जब अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ी ना सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसमें भारतीय रिसोर्सेज का, भारत में ह्यूमन रिसोर्सेज का, भारत का जो फिजिकल रिसोर्सेज था, भारत का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था, सभी को दांव पे लगा दिया। ऐसे ही पहले हमारे के यहाँ बताए थे, ब्रेन ड्रेन के तहत हमारे के यहाँ जो 5% GDP का था वही ले जाता था उठा के। हाँ, अब जो बचा कुछ आता युद्ध में धोख दिया, तो देश हमारा काफ़ी पीछे चला गया। लेकिन देश पीछे गया, कोई भी देश युद्ध लड़ती है तो पीछे जाती है, तो उससे आगे बढ़ाने का काफ़ी प्रयास किया जाता है ना। लेकिन ऐसा प्रयास अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं किया गया, इसलिए जो हमें इकोनॉमी मिला वो क्या मिला? डेप्रिसिएटेड मिला। आप समझ आ गए? अपने बोलोगे जो इकोनॉमी हमें मिला, जो अर्थव्यवस्था हमें मिला, इसके बाद वाला चैप्टर और इंटरेस्टिंग है, लेकिन बेसिकली एक तरह से हिस्ट्री है हमारा इकोनॉमी का, कि हमारे क्यों हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ गया, है ना। अब जो इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री मिला, तो इधर से शुगर केन डाल दो, तो ना रस मिले ना चीनी मिले, हमारा रॉ मटेरियल भी बर्बाद हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे कि अगर एक जूसर है, तो जूसर में अगर खराब है तो उसमें अगर संतरा डालते हैं तो ना संतरे खा पाओगे ना जूसे पी पाओगे, तीता हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से हमारा आज़ादी के वक्त जो अर्थव्यवस्था मिला अंग्रेजों से लेगेसी के रूप में, वो क्या था? डेप्रिसिएटेड था। क्या था? डेप्रिसिएटेड था। क्लियर? अब लिखो डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। क्या लिखेंगे? डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। नेक्स्ट, डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। आज़ादी के बाद जो हमें अर्थव्यवस्था मिला वो बटी हुई अर्थव्यवस्था मिला। तो इंडस्ट्री हमें मिला, लेकिन रॉ मटेरियल जहाँ से आता था वो अलग हो गया, पाकिस्तान। क्योंकि हमारे का जो शुगर, हमारे यहाँ जो कॉटन इंडस्ट्री था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, उसका रॉ मटेरियल आता था बांग्लादेश से, पहले वो पाकिस्तान में था, अब ना बाद में हुआ तो अलग हो गया है। तो हमें इकोनॉमी मिला क्या था? डिसइंटीग्रेटेड मिला। हालांकि 1935 में अलग, पहले ही एक अलग देश हो गया था जिसको बर्मा कहते थे, आज म्यांमार कहते हैं। अब बाद में फिर हमारा पाकिस्तान अलग हो गया, बड़ा भूभाग हो गया, उसको फिर बाद में 2 भाग में बट गया, बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश से एक रॉ मटेरियल हमारे के यहाँ आता था, तो हमारे के यहाँ रॉ मटेरियल नहीं मिलने के कारण जो है बहुत सारे इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा। तो हमारा देखो, ये तो देखो बेसिकली अब ये सब टर्म जो है बहुत कम बुक्स में दिया रहता है, डिप्रिसिएटेड इकोनॉमी। लेकिन जब यूपीएससी वगैरह एग्जाम देते हैं, फिर किसी भी कंपटीशन आजकल बहुत टफ होते जा रहा है। अब जब किसी कंपटीशन बैच में पढ़ते हैं तो पॉइंट वाइज पढ़ाया जाता है, यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, है ना, बिकॉज टीचर आर अनेबल टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स। अभी जो सर्वे आया है, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज क्लासरूम टीचिंग। अगर ऑनलाइन ये सबको पढ़ना होता तो शायद अमेरिका, लंदन नहीं जाता, सब वहाँ से लाइव लगा देता, तो आप सीख सकते हैं, लेकिन जो आपका मेंटल विकास है कभी आपका नहीं हो पाता। ऐसे पीडीएफ से पढ़ा दें तो पढ़ लिए, पीडीएफ में रह गया। जो लिखते हैं, जो लिखने की क्षमता है बच्चों की कम होते जा रही है, इसलिए पढ़ा रील लाइफ, उसको बोलते रील टीचिंग। रील टीचिंग आजकल ये रील चलता है, रियल टीचिंग इज क्लासरूम टीचिंग इन विच टीचर एंड स्टूडेंट्स हैव द आई कॉन्टेक्ट्स। क्लासरूम में तुम 45 मिनट पढ़े तो क्लास के हो गए, लेकिन जब 45 मिनट का वीडियो देखते हैं तो कभी चाय पीने का मन करता है, कभी मूवी देखने में करता है, कभी गाना सुनने लगते हैं, तो इससे हमारा भंग हो जाता है। एनीवे, तो कोविड के बाद भी हम पढ़ाएंगे किस तरह से हमारा अर्थव्यवस्था अलग थलग पड़ गई है, यहाँ के जो ह्यूमन कैपिटल्स का विकास है। अगर यही स्थिति रहा तो आने वाला कल में और बड़े नुकसान झेलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग देखते हैं मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। कल जो है एक कांस्टेबल जो है देखे, मंत्री जी को ही डांट दिए, गलत है।
अब क्या है, इतना मेंटल डिसऑर्डर था अलग बात है, लेकिन इस तरह की चीज़ समाज में नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए बाबू इसको लिख लो, डिस इंटीग्रेटेड इकोनॉमी लिखो। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश रूलर डिवाइडेड द कंट्री into two countries, divided a country into two countries, हाइफन दे दीजिए, into two countries, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडियन इकोनॉमी ऐसे लिखो ना, दिस डिवीजन ऑफ द कंट्री, काट दो, दिस डिवीजन ऑफ द कंट्री मैंने यह बंटवारा, कंट्री क्या है बंटवारा, दिस डिवीजन ऑफ द कंट्री हैड डीपली सेकेंड द इंडियन इकोनॉमी, डीपली सेकेंड द इंडियन इकोनॉमी, पूरी तरीके से हिला के धर दिया, डीपली सेकेंड द इंडियन इकोनॉमी, डीपली सेकेंड द इंडियन इकोनॉमी, एज ए रिजल्ट Indian economy become a disintegrated economy, disintegrated economy. डिवीजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी लिखो, डिवीजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पारा चेंज कर लो, डिवीजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी resulted in many adverse effect, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, resulted in many adverse effect among which the importance are, among which some important facts are, कर दो, जिसमें से कुछ इस तरह से तथ्य हैं। पहला लिखो, अनबैलेंस्ड distribution of industrial activities, unbalanced distribution of industrial activities। सेकेंड लिखिए, एंड कर दो ना, unbalanced distribution of industrial activities and related raw materials, एरियाज, है ना। जैसे कि पहले बताए थे कि रॉ मटेरियल जो आता था वो पाकिस्तान का इलाका था, इंडस्ट्री भारत में था, और कुछ इंडस्ट्री पाकिस्तान में था जिसका रॉ मटेरियल भारत से जाता था, तो दोनों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। अगर पाकिस्तान में लोग टीचर पढ़ा रहे होंगे तो भी कहते होंगे बंटवारे के कारण अर्थव्यवस्था खराब हो गया, नई अर्थव्यवस्था मिला, को पैसा देने वाला था नहीं, लड़ाने वाला सब लोग था, आपस में लड़ गए, जिसमें से काफ़ी लोग मारे भी गए। और लेकिन हमारा जो अर्थव्यवस्था है, देखो कभी कभी क्वेश्चंस होता है कि दो कंट्री लड़ते नहीं लड़ते हैं, इसके पीछे का कौन रहता है? व्यापार। आज जो भी प्रधानमंत्री होते हैं अलग अलग देशों में जाते हैं तो घूमने में पैसा तो बहुत खर्च होता है लेकिन जान लीजिए आपसी संबंध अच्छे होने के कारण व्यापार भी अच्छा होता है। इंडिया पाकिस्तान का संबंध खराब है तो इंडिया पाकिस्तान, लोग इंडिया से कभी सुनते हैं कि पाकिस्तान घूमने गए हैं? बहुत कम, नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच संबंध अच्छा होता तो बहुत सारे उन लोग का मंदिर मस्जिद यहाँ है, हमारे होगा यहाँ वाला मंदिर वहाँ है, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हम लोग का, क्योंकि दोनों तो कंट्री पहले एक ही था, अगर दोनों कंट्री एक होता तो हमारी अर्थव्यवस्था कोई बात हमारी अर्थव्यवस्था और विकसित होता। तो शायद कुछ लोग चाहते कभी एक ना हो, क्योंकि दोनों अर्थव्यवस्था एक होता तो जो हमारा जो देख रहे हैं कश्मीर से स्वर्ग, कश्मीर दोनों को मिला दे एरिया, क्योंकि वहाँ लोग घूमने जाते हैं तो मन में लगा रहता है पता नहीं क्या होगा, कब गोली चल जाएगा, तो लोग जाते ही नहीं अब, है ना। इसलिए किसी भी दो देशों के बीच संबंध अच्छा होता है तो उससे व्यापार अच्छा होता है। पाकिस्तान इंडिया का देखते हैं, इंडिया और चाइना, इंडिया पाकिस्तान कितना बार उछल कूद करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये व्यापारी है, दोनों के बीच जो युद्ध को होने से रोक देता है। क्योंकि यदि युद्ध होगा तो दोनों देश को नुकसान होता है, ऐसा बात नहीं है। युद्ध घर में भी होता है तो दोनों भाइयों को नुकसान होता है, दोनों परिवार को नुकसान होता है।
दोनों रिलीजन्स को नुकसान होता है, उसी प्रकार से युद्ध अगर देश के साथ होता है तब उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्लियर? तो हमारा जो आज़ादी मिला, आज़ादी के बाद जो हमें जो बंटवारा हुआ, उससे दोनों कंट्री के ऊपर बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट लिख लो, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स मतलब फूड ग्रेन्स की कमी हुआ। लैक ऑफ इफिशिएंट लेबर्स, काम अच्छे वर्कर्स की कमी हुई। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारा रोड बंद हो गया एक दूसरे का, है ना जी। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पहले पाकिस्तान ट्रेन जाती थी, पाकिस्तान बस चलती थी, है ना, दोनों के बीच व्यापार होता था, है ना, वो सब क्या हुआ, काफ़ी रुक गया, बुरी तरीके से प्रभावित हो गया, न जाने कितने लोग मारे गए, है ना। और इस तरह से हमारा, अब एक और लिख लो, डिपेंडेंट इकोनॉमी लिखाए थे, डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं लिखाए थे, लिखो डिपेंडेंट इकोनॉमी। आ रहा है समझ में रजनी? क्लियर? ये बीए का बैच है, इसमें से जितना कुछ आप सीख सकते हैं सीखिए, बिकॉज यदि आपका बीए अच्छे से कर लेते हैं माइक्रो मैक्रो सारा पेपर को, तो अलग से कोई पेपर आपको पढ़ना फिर इन फ्यूचर में नहीं पढ़ना पड़ता, अगर अच्छे से पढ़ते, थोड़ा बहुत पढ़ेगा क्योंकि उसी का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट लिखिए, डिपेंडेंट इकोनॉमी। बिफोर द एंट्री ऑफ ब्रिटिश पीपुल, लिखो बिफोर द, अंडरलाइन करके, बिफोर द एंट्री ऑफ ब्रिटिश पीपुल इंडियन इकोनॉमी वाज ए सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी। बिफोर द एंट्री ऑफ ब्रिटिश पीपुल इंडियन इकोनॉमी वाज ए सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी, was a self dependent economy, was a self dependent economy, कोई दिक्कत? was a self dependent economy but it got converted into a dependent economy during the dependent economy during the British period. Full stop. The silent points showing Indian economy, the silent point showing Indian economy as dependent economy are, as dependent economy are, as dependent economy are, पहला लिखो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, चूँकि जमींदारी प्रथा के कारण जानते ही हैं कि हमें विदेशी टेक्नोलॉजी यूज करने पर प्रतिबंध था। जमींदारी प्रथा के कारण ज़मीन का मालिक किसान नहीं हो पाते थे और अपने मर्जी से उस पर कोई काम नहीं कर सकते थे। डिपेंडेंस ऑन इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स जब डिपेंड हो गए किस पर, ट्रेडर्स पर, जमींदार पर। और लास्ट में लिखिए डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रेड, अब चूंकि भारत से जो है ना वे रॉ मटेरियल जो होता था वो रॉ मटेरियल इंग्लैंड भेज दिया जाता था और वहाँ से फिर सामान बन के आता था तो सामान हमारे बिकता था। That means Indian economy has been the supplier, Indian economy has been the supplier किसका, of raw material, कह सकते हैं Indian economy has been exporters of raw material and importers of finished goods। तो हम बताए थे कि उत्पादन कहाँ हो रहा था, उत्पादन कहाँ हो रहा था, बोलो, ब्रिटेन में। तो रोजगार कहाँ मिल रहा था, ब्रिटेन में।
है ना। आज क्या हो रहा है, उत्पादन कहाँ हो रही है, भारत में, तो रोजगार कहाँ मिल रहा है, भारत में। और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन जो था उस रेस्ट्रिक्शन को हटाया गया आज़ादी के बाद। तो ये सारे फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी का। आई थिंक अब आपका जो है एक जो फीचर्स है, कितना टोटल फीचर्स हो गया है आप लोग को बताए थे, पॉइंट नंबर दिए हैं, 9 पॉइंट हुआ। ठीक है। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एग्जाम में तुम लोग का पूछा जा रहा है। तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। टू विच सेक्टर एग्रीकल्चर एक्टिविटी आर एसोसिएटेड, बोलना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। एनिमल हस्बेंड्री इज कंसर्न विद प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में दो चीज होता है, फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। कह रहा है ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी वाज कॉलोनियल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव होगा। कह रहे हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, फिंडले सिरास, विलियम डिग्बी, दादा भाई नेहरू, बीके आरबी राव। नहीं, दादा भाई नेहरू, दादा भाई नेहरू, लेकिन दादा भाई नेहरू ने किया था, ऑप्शन है ना, माना नहीं कि अलग बात है ना। अब कहेगा हु वाज साइंटिफिकली कैलकुलेटेड नेशनल इनकम फर्स्ट इंडिया, तब होगा आपका बीके आरबी राव। कह रहे हैं दे विच वाज द लिटरेसी रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, 15%, 16%, 17%, 18%, 16% था। क्लियर। तो ये आई थिंक ये सारा क्वेश्चन आपको इस तरह से क्वेश्चन आपका बन जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि हु इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम, लैंडलॉर्ड सिस्टम इन इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। तो इस तरह से ये इंडियन इकोनॉमी का जो पहला यूनिट था जो आप लोग को पढ़ना था। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, है ना, करेंट इंडियन इकोनॉमी फीचर्स, मतलब प्रेजेंट में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। प्रेजेंट में क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, पूरे डेटा के साथ हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे, पूरे डेटा के साथ हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। तो चलिए इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं यहीं तक।